नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी फिलहाल ठीक है। यहाँ पे सुबह सुबह मैं बना रही हूँ पराठा, और यहाँ पे आलू वगैरह बॉईल कर लिया था, यानी कल रात को बॉईल करके रख दी थी। सुबह मतलब सोचा था कि पराठा बना के दूंगी, क्योंकि एक दिन पहले से प्लान करती हूँ जब भी पराठा वगैरह बन पाता है, नहीं तो नहीं बन पाता है। क्योंकि सोनू का तबीयत रात भर इंतज़ार करना पड़ता है। अगर ठीक हो रहता है, जुकाम वगैरह नहीं लगता है तो पराठा बन जाता है हमारे घर में, नहीं तो फिर नहीं बनाती हूँ। क्योंकि जुकाम खांसी में मैं नहीं देना चाहती हूँ पराठा वगैरह। तो यहाँ पे आलू तो बॉयल हो चुका था, प्याज काट लिया, थोड़ा सा हरी मिर्ची काट लिया, थोड़ी सी हरा धनिया, और हरी मिर्ची और हरा धनिया इसलिए डाला क्योंकि बच्चों को थोड़ा थोड़ा आदत लग जाना चाहिए मिर्ची का। क्योंकि सोनू अभी थोड़ा सा वैसे देखी जाए तो बड़ा हुआ है, अगर अभी मिर्ची नहीं खाएगा ना तो फिर अभी आगे जाके वो मिर्ची खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करेगा। इसी वजह से थोड़ा थोड़ा ऐड कर देती हूँ आजकल। तो यहाँ पे जो भरमा का मसाला यानी आलू का पराठा का जो मसाला है ना, वो फाइनली जो है कंप्लीट तरीके से तैयार हो चुकी है। एक बार मैंने हाथों को धो लिया, वैसे तो स्लैब यानी कि पट्टी को सही कर दिया है, क्लीन कर दिया अच्छी तरह से धो धुआ के, और दोबारा से मैंने उसे पोंछ दिया था। ये दूसरा वाला कॉटन का कपड़ा है जिससे मैं पराठा बनाने या फिर रोटी बनाने से पहले एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ। अब आप लोग ये कहेंगे कि इतनी सी जगह पे बनाती है, चकला भी रख सकती है। चकला है, लेकिन 2 चकला निकाली थी, दोनों बच्चों ने तोड़ दिया है, और एक चकला और है मेरे पास, तो वो रखी हुई है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसी तरह से बनाते हैं, और चकले को अगर यहाँ पे निकालेंगे ना तो बच्चे पैर में गिरा भी लेगा, और जब सभी इस तरह से काम करते हैं तो फिर क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए बन चुका है मेरा पराठा लगभग, और छोटू आ चुका है रसोई में क्योंकि उसे पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों बच्चों को पराठे पसंद है, बस उनकी तबीयत की वजह से नहीं बना पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पराठा के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, और ये छोटू का पराठा है। सबसे पहले उसी को दूंगी, नहीं तो है ना वो चिल्लाने लग जाएगा अगर मैं सोनू को पहले दे दूंगी तो आज घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, और घी मेरे पास है भी नहीं, लाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने केचप दे दिया बच्चों को पराठे के साथ में, ताकि वो केचप के साथ खा ले, क्योंकि सब्जी वगैरह बनाऊंगी ना बहुत टाइम लग जाएगा। सुबह सुबह मेरा हर रोज़ ही ऐसा ही होता है, किसी न किसी वजह से ना बहुत ज़्यादा जल्दी काम करना पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। फाइनली मैंने उसे उतार लिया है, और मैं यहाँ पे कट रही हूँ। आप सोच रहे होंगे बच्चा बड़े हैं तोड़ के खा सकते हैं, कट इसलिए रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर उसको दूंगी तो उस पराठा का वो बहुत ज़्यादा दिबाना है। मान लीजिए पराठा उसको दे दिया, गर्म हाथों से अगर तोड़ने लगेगा ना तो फिर हो सकता है हाथों में गर्म वगैरह लग जाए, इसी वजह से तोड़ के दे दिया। फाइनली मैं उसे उस रूम में बिठा के आ गई ताकि वो लोग बैठ के और वहाँ पे मतलब खा ले। उसके बाद में मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा लकड़ियाँ कूड़ा वगैरह था, और ये कूड़ा वगैरह जो लोग मेरी पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा, पिछले साल मैंने यहाँ पे बहुत सारे लकड़ियाँ स्टोर की थी ताकि बालकनी में सर्दी वगैरह आए ना तो जला लेंगे। लेकिन बहुत सारी वजह की वजह से है ना मुझे इन लकड़ियों को जो है फेंकना पड़ रहा है, और फेंक चुकी हूँ जितना भी था कूलर के नीचे भरा हुआ। बस यहाँ पे 1-2 लकड़ियाँ बची हुई है जो इनको तोड़ तोड़ के फेंक रही हूँ। इनमें से कुछ लकड़ियाँ तो अपने आप ही गल चुका है, कुछ है ना सही है अभी तक, लेकिन फिर भी फेंक दूंगी, नहीं चाहिए। एक बार जब कोई चीज़ फेंक देते हैं ना मन भर जाता है, तो फिर दोबारा मन भी नहीं करता कि बच्चे कुचे से क्या ही करेंगे, अब तो फेंक ही देना है। तो देख सकते हैं पूरा खाली हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है ताकि मैं जल्दी से क्लीन करूं, और बच्चे उस रूम में थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे बैठ के काम कर पा रही हूँ। अब वो आने से पहले जितना हो जाएगा उतना ही करूँगी, और बचा खुचा जो है दूसरे दिन करूँगी। और मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना है। आप लोग सोचते होंगे रोज़ रोज़ बाहर जाती है, जो लोग सिंगल रहते हैं ना, चाहे आप किसी का भी वीडियो देखेंगे वो एक ही बात बोलेंगे कि बाहर जाना है। क्योंकि बाहर उनको किसी न किसी काम की वजह से, चाहे वो मेडिसिन हो, सब्जी हो, या कुछ मतलब हो, उसी की वजह से उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है। क्या करे, अकेले इंसान का यही परेशानी है कि वो घर का भी करे बाहर का भी करे, और मतलब A to Z काम करना पड़ता है ना, तो पता नहीं लगता कि दिन कब कट जाती है, रात कब कट जाती है। और मेरे साथ तो ये वाला प्रॉब्लम रोज़ ही होती है। खास करके परेशान मैं उस दिन हो जाती हूँ जिस दिन मेरा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सारे लकड़ियों को इसमें भर दिया, लेकिन इसमें आया नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। अब इनमें से जितना हो पाएगा ठीक है, नहीं तो कल देखी जाएगी। और एक दिन में तो होता नहीं है, लेकिन तबीयत अगर ठीक रहती है ना तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इंसान करते रहते हैं। और अगर तबीयत साथ नहीं देती है ना तो फिर उसका तो क्या ही कहना है। इंसान बिस्तर में पड़े रहता है, पड़े तो नहीं रह पाते, क्योंकि खाना भी बनाना होता है, आपको झाड़ू पोछा भी करना होता है, और भी बाद बाकी काम जो भी होता है सब कुछ करना पड़ता है। बस नाम होता है बीमारी का। तो वहाँ पे मैं पूरी तरह से तो नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा किया था। थोड़ा सा करने के बाद में फिर मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि एक ना सर दर्द सा हो रहा था, 2 दिन हो गया था, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है मैं टेंशन ही से है ना पूरा काम हो रहा है। तो इस वजह से सोच रही हूँ थोड़ा सा चाय पी लूँ, और चाय की मुझे थोड़ी सी आदत भी पड़ गई है, इसलिए चाय अगर नहीं पीती हूँ ना तो अजीब सा लगता है।
तो मैंने सोचा एक बार चाय पी लेती हूँ और बाकी का काम है ना बाद में कर लूँगी। तो फाइनली मैंने चाय वगैरह चढ़ा दिया था। तो जी मैंने सोचा जब तक चाय बन रही है ना तब तक यहाँ पे जो भी मेडिसिन वगैरह रखी हुई है ना रोज़ रोज़ यहाँ पे रख रख के बहुत सारे इकट्ठे हो चुकी है। इनमें से कुछ है ना खाली शीशी है और कुछ जो है मुझे नाम लिख कर अलग से रखना पड़ेगा। और इनमें कुछ मोस्ट चीज़ है जैसे कि पैरासीटामोल का जो सिरप है वो मैं एनी टाइम कैरी करती हूँ। और लूज़ मोशन का हो गया, साथ ही पेट दर्द का जो है ना इसको तो मैं खास करके रखती हूँ क्योंकि बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है पेट दर्द। और जब पेट दर्द होता है ना बच्चा 2 मिनट का समय नहीं देता है, बच्चे का हालत बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाती है। और ये चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। तो पेट दर्द का दवाई तो है ना मैं 2 शीशी ला के रख देती हूँ। एक शीशी अगर बाई चांस चूहा ले भी जाता है ना तो दूसरा शीशी है ना मेरा काम आ जाएगा, इसलिए 2 चीज़ें मैं रख देती हूँ यानी 2 शीशी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे जो भी शीशियाँ दिख रहे हैं ना आप लोगों को, वो शीशियाँ सारे आधी आधी दवाई मतलब है, यानी आधी तो निकाल लिया पी लिया और आधी दवाई यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं फिर भी फेंक दूंगी क्योंकि एक बार अगर दवाई निकाल लेते हैं ना तो डॉक्टर ऐसा बोलते हैं अगर बहुत दिन हो जाता है 15-20 दिन से ऊपर, तो फिर उस दवाई को आप अगर बच्चे को देते हो तो हो सकता है काम कर जाए, हो सकता है नहीं भी करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है मतलब इन्फेक्शन हो जाए, यानी तीनों में से कुछ भी चीज़ हो सकता है। तो कहते हैं थोड़े थोड़े दामों में तो आ ही जाता है। तो बच्चों को ऐसे ख़राब चीज़ों क्यों देना जब बच्चा आपका हर बार इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, ख़ास करके तब जब वो इन्फेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से जो चीज़ 15-20 दिन से ऊपर हो चुका है ना तो उन सब चीज़ों को फेंक के और बाकी जो मोस्ट दवाई है जिनका शीशी का ढक्कन वगैरह बंद है वही चीज़ रखूँगी। तो यही करने की कोशिश कर रही हूँ। थैली में भी कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी तो उसमें से भी सारे दवाइयाँ फेंक दी, बाकी 2 दवाई निकली है थैली में से। एक तो कोल्ड का जो कि मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती है, अभी सर्दियों का सीज़न भी आ चुकी है ना तो मुझे ये वाली प्रॉब्लम कॉमन रहती है। और दूसरा पैरासीटामोल जो कि 500 mg का होता है ना बड़ों का, वो मेरे लिए था तो उसको भी मैंने रख दिया। 4 दवाइयाँ अभी भी रखी हुई थी। उसके बाद में चाय जो है बन चुका था तो मैंने यहाँ पे चाय लेके बैठ गई थी बाहर। तो वहाँ पे एक भाभी जी थे, बुला रहे थे, बोला आ जाओ। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं चाय पी रही हूँ अभी नहीं आऊँगी, क्योंकि आजकल दूसरे के पास बैठना इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ वही बातें खुद पर ही आ जाती है। इससे अच्छा तो जाने से अच्छा है ना नहीं जाना, इसलिए चाय पी के। और मुझे सोनू को भी लाना है क्योंकि देख सकते हैं शाम है, पीछे अंधेरा है, अभी शाम की टाइम हो रही है। तो दोस्तों सोनू को मैं ले आ चुकी थी। ले आने के बाद में वो कहते हैं ना सब सफाई करते हैं दुर्गा पूजा से पहले, नवरात्रि से पहले और काली पूजा से पहले। तो मेरा तो ऐसा सिस्टम है, दुर्गा पूजा भी निकल चुकी है, पूरा दुर्गा पूजा मैंने हॉस्पिटल में निकाला है। दशहरा और नवरात्रि से पहले आई हूँ तो साफ़ सफाई तो मेरा कुछ हुआ नहीं था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना अभी जितना भी मुझसे हो पाए, जो भी काम हो पाए, मैं कोशिश करूँ कि ताकि उसे सारे कामों को कंप्लीट करूं। क्योंकि इंसान कहते हैं ना कि हर काम टाइम पर करना चाहिए, लेकिन मेरा तो टाइम कुछ ऐसा बैठा हुआ है, अब पता ही नहीं लगता कि कौन से टाइम पर क्या काम कर रही हूँ। और मेरा एक दिन का नहीं, रोज़ का काम यही है। तो सारा त्यौहार तो निकल चुका है, लेकिन मुझे लगता है अब मेरा जो भी कुछ है सब कुछ क्लीन होगा। कोई बात नहीं, किसी का पहले तो किसी का बाद में सही, मेरा नसीब में शायद यही सही है। तो इसीलिए इसी वक्त का यूज़ करो और क्या कर सकती हो। तो दोस्तों आज जो है सारे बोतल वगैरह यहाँ से मैंने हटा दिया, जो भी बचा कुछ दवाई था नीचे रख दिया। और नीचे और भी दवाइयाँ हैं, जिस दिन साफ़ करने का टाइम मिलेगा तो बाकी बची कुछ दवाइयाँ को फेंक के नीचे भी अच्छे से है ना क्लीन कर लूँगी। और नीचे जो एक टांड बना हुआ है जिसमें गेहूँ का आटा और भी सामान वगैरह चावल वगैरह रखी हुई है ना, उसे भी क्लीन करना है क्योंकि बहुत दिन हो चुका है। हॉस्पिटल जाने से पहले यानी कि नवरात्रि की पहले मैंने साफ़ सफाई की थी, उसके बाद में नहीं हो पाया था तो उसे भी क्लीन करना है। तो सोच रही हूँ सबसे पहले आज रसोई का ये वाला पार्ट जो है इसे क्लीन कर लूँ और झुने वगैरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ कर लूँ। इसमें भी छींटे पड़ जाता है, वैसे तो रोज़ साफ़ करती हूँ लेकिन क्लीन जो है पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तो रह ही जाता है। तो मैं सोचा आज थोड़ा डीप क्लीन कर लूँ, तो वही करने की कोशिश कर रही हूँ। बस ये है बच्चे अगर उस रूम में खेलता रहेगा ना तो आशा करती हूँ काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बच्चे अगर इधर आ जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और किचन में है ना ऊपर की जो टांटे वगैरह पट्टियाँ वगैरह है ना उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। और डब्बा डब्बी पूरा इधर उधर हो रहा है सब कुछ ही, क्योंकि मुझे क्या बताऊँ आप लोगों को, जो भी मेरा चैनल देखते हैं उनको पता है ना तो फुर्सत मिलती है क्योंकि घर में तो रहती नहीं हूँ। आधे दिन हॉस्पिटल का ठेका ले रखा है सोनू, तो वो आधे दिन वहाँ जाके अपना टाइम पास करके आता है, साथ में मुझे और छोटू को भी ले जाता है।
घर पे आता है तो घर का हालत ऐसी हो जाती है, जो आधे दिन इधर क्लीन करने में लग जाती हूँ, जैसे आधा क्लीन हो जाती है फिर से वो अपना चला जाता है। तो इसी तरह से ना तो घर संभाल पाते हैं ना तो बाहर संभाल पाता है, ऐसा होता है। लेकिन दोनों चीज़ें संभालना पड़ता है, क्या करें, अकेले इंसान है तो करना ही पड़ेगा, कौन देगा साथ। रोज़ रोज़ का यही काम है। तो दोस्तों इधर काम वगैरह करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था, लगभग 2-3 घंटे से ज़्यादा। बच्चों का यहाँ पे नाश्ते का टाइम हो चुका था, तो मैं सोचा क्यों ना बच्चों को कुछ ना कुछ दे दूँ और उसके बाद में मैं भी खा लूँ, क्योंकि उन्हें टाइम पर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा छोटा है। अगर इस टाइम इतना ज़्यादा लापरवाही करेंगे ना तो खास करके सोनू मेरा वापस से ले जाएगा हॉस्पिटल में और बोलेगा कि लो अब जितने दिन रहना है रहो, और आता पता भी नहीं है कब तक छुट्टी मिलेगा कब तक नहीं। तो इससे अच्छा तो है ना सोनू का केयर ही कर लो थोड़ा सा घर पर बैठकर, और खुद का भी दिमाग में शांति बना रहा है कि हाँ भाई घर पर ही है, चलो सारा काम हो जाएगा या जो भी काम है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो है एक एप्पल ले लिया और एक संतरा। तो संतरा छोटू को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसका कोल्ड तो है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी दे दूँगी, बच्चा है, क्योंकि वो बहुत दिनों से जिद कर रहा था। और संतरा लाए हुए भी काफ़ी दिन हो चुका है, वो 10-15 दिन से ऊपर हो चुका है, दी नहीं थी क्योंकि उसका फीवर भी था और कोल्ड भी था, लेकिन अब फीवर ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड है नॉर्मली, तो इस वजह से दे रही हूँ। तो दोनों को मैंने दे दिया संतरा और एप्पल काट के, और मैंने भी थोड़ा सा ले लिया। मैं सोचा कि मैं भी थोड़ा सा नाश्ता बने कर लेती हूँ इनके साथ ही, जबकि मैंने चाय पी लिया था, नहीं खाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इच्छा हो रही थी। बच्चों के साथ बैठी ना, अगर उनके साथ बैठ के आप थोड़ा सा खाओगे तो वो भी खाने लग जाते हैं, नहीं तो अगर आप मतलब छोड़ दोगे ऐसे काट के उठ जाओगे ना तो फिर वो लोग मतलब ऐसे छोड़ देते हैं, खाते नहीं हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे जो लिया था मेरा लगभग ख़त्म होने वाला है, तो मैं सोनू से कह रही हूँ कि आप दोनों भाई यहाँ बैठ के खा लेना, और खाने के बाद में दोनों किताब लेके बैठ जाना, और मैं जो है बाकी का बचा हुआ जो भी काम जितना हो पाता है उतना करूँगी। और दूध वगैरह भी लाना है अभी, और बाकी का काम भी करेंगे। दूध तो वैसे आधी किलो है, लेकिन देखूँगी अगर बकरी का दूध जहाँ से मैं लाती हूँ अगर वहाँ से पाव भर आधी किलो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर ये दूध ठीक है। और बकरी का जो दूध है ना वो डेंगू में बहुत ज़्यादा काम आता है, और डॉक्टर भी बोलते हैं कि डेंगू में है ना बच्चों को या फिर बड़ों को ये जो दूध है बकरी का देना चाहिए, उससे जल्दी मतलब कवर हो जाता है। लेकिन आजकल बकरी का दूध क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा महंगे हैं, फिर भी लाते हैं इंसान क्योंकि मजबूरी है। और लेकिन है ना वो लोग क्या करते हैं, बकरी के दूध में है ना और दूध भी मिक्स कर देता है, मेरे आंखों के सामने किया है, तो मेरा मन थोड़ा सा ख़राब सा है। अब पता नहीं दोबारा लाऊंगी कि नहीं लाऊंगी, कह पाना मुश्किल है। तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद में बच्चे उस रूम में पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, छोटू तो वैसे किताब लेके बैठ जाता है थोड़ा बहुत सोनू के साथ में, और मैं यहाँ पे आ गई थी वापस से, क्योंकि ये जो चूल्हा है ना चूल्हा साफ करना बाकी रह गया था, और अगर एक बार आप छोड़ दोगे ना तो फिर दोबारा से नहीं हो पाता है। एक साथ अगर एक काम को कर लेते हैं ना तो फिर हो ही जाता है, दोबारा अगर करने की कोशिश करोगे कि थोड़ी देर बाद में करूँगी तो फिर वो नहीं हो पाता है। लेकिन एक बार ब्रेक ले लिया ना उसके बाद दोबारा से कर रही हूँ, फिर भी ऐसा जोर आ रहा है, ऐसा लगता है कि है ना अभी रहने देती हूँ कल कर लूँगी, लेकिन अगर एक बार ऐसा सोच लिया दोबारा से तो फिर नहीं हो पाएगा। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरी यहाँ पे आज जो है किचन पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, यानी जिसे डीप क्लीन बोलते हैं ना, पूरा डब्बा डब्बी हटा दिया है यहाँ से, और पूरा जगह वहाँ पे खाली हो चुका है। खाना बनाने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, लेकिन वही बात है ना छोटे बच्चे हैं घर पर तो उनका जुकाम खांसी हमेशा लगी रहती है, तो दवाइयाँ जो है वापस से मेरी यहाँ पे इकट्ठे होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं दोबारा से हटा दूंगी। और बच्चे तो अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना, उन्हें अगर थैंक यू बोलूँगी तो समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन बच्चों को मैं फिर भी थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे काम करने के लिए टाइम दे दिया। लेकिन जैसे थैंक यू बोला दोनों बच्चे जो है आना स्टार्ट हो गई है।